आइए हम सभी नित्य प्रति सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इसमें प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की विधि, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी गई है। कहते जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। स्व मंतव्य प्रकाश करके सबसे अंत में उन्होंने लिखा है और कहते हैं कि वेद के अनुकूल जो बातें हैं उनको मैं भी मानता हूँ और सबको मानना चाहिए। और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में अभी ओंकार का अर्थ हम पढ़ रहे हैं, इसका स्वाध्याय चल रहा है। हमने अभी तक जाना है कि यजुर्वेद मंत्र अध्याय 40 मंत्र 17 में लिखा है कि वह परमात्मा सबकी रक्षा करता है, इसीलिए उसका नाम ओम है। वह आकाश के समान व्यापक है, इसीलिए उसका नाम हम है। वह सबसे बड़ा है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्म है। अब फिर आगे कहा कि छांदोग्य उपनिषद है, उसमें कहा कि सब वेदादि शास्त्र जिसका नाम ओम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करने योग्य है। फिर मांडुक्य उपनिषद है, उसमें कहा कि सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम है, अन्य सभी नाम गौणिक है। फिर कठोपनिषद में कहा गया कि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चर्या जिसका कथन और मान्य करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। माने लोग ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, ये सब काम जिस लिए किया जाता है उस परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम क्या है? ओम है। फिर आगे मनुस्मृति के श्लोकों में कहा जो सबको शिक्षा देने हारा है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो स्वप्रकाश स्वरूप है, जो समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको पुरुष जानना चाहिए। माने वही परम ब्रह्म परमेश्वर है। कहा कि स्वप्रकाश होने से जो अग्नि है, विज्ञान स्वरूप होने से जो मनु है और सबका पालन करने से जो प्रजापति कहता है, परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र कहता है, सबका जीवन मूल होने से प्राण कहता है और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम, जिस परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, तो कहते हैं वही उसी का नाम ओम है। अब एक उपनिषद है जिस उपनिषद का नाम है कैवल्य उपनिषद। क्या है? कैवल्य उपनिषद। तो कैवल्य उपनिषद में कहते हैं स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सूक्षरस परम स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। अब कहा कि सब जगत के बनाने से उस ईश्वर को कहते हैं ब्रह्मा। क्यों कहते हैं ब्रह्मा? सब जगत के
बनाने से ईश्वर को कहते हैं ब्रह्मा। सर्वत्र व्यापक होने से उसका नाम विष्णु। सर्वत्र व्यापक होने से उसी ओम का नाम विष्णु है। दुष्टों को दंड देके रुलाने से उसी का नाम रुद्र है। रुद्र क्यों है परमात्मा? दूसरों को दंड देके रुलाने से उसका नाम रुद्र है। और मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से उसका नाम शिव है। परमात्मा का नाम शिव क्यों है? सबके लिए मंगल कारक है, सबका कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है। यह सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम। यह स्वयं राजते स्वसराट योगनिरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः। कहते जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर माने जिसका विनाश नहीं होता, वो परमात्मा अक्षर है। स्वयं प्रकाश स्वरूप है इसीलिए वो स्वराट है। स्वयं प्रकाश स्वरूप है इसीलिए उसका नाम स्वराट है। और प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है इसीलिए उसका नाम कालाग्नि है। प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। तो एक ओम का ही ये सब गौण नाम है। मुख्य नाम हो गया ओम, प्रधान नाम क्या हुआ परमात्मा का? ओम। और उस ओम परमात्मा के ही ये सब नाम उनके कार्यों के आधार पर है। परमात्मा के जैसे कालाग्नि क्यों है? तो प्रलय काल में सबका काल और कालों का भी काल होने से परमात्मा को कालाग्नि कहते हैं। परमात्मा का नाम रुद्र क्यों है? तो कहते हैं कि दुष्टों को दंड देके रुलाता है इसीलिए उसका नाम रुद्र है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम शिव भी है। क्यों? तो परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। परमात्मा सबका मंगल करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है। तो इस प्रकार से एक एक परमात्मा के जो नाम हैं उनके गुण के आधार पर है जो गौण कहते हैं। और ओम परमात्मा का निज और मुख्य नाम है, जिस नाम का जप, जिस नाम के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम लोग करते हैं। ऋषि मुनि विद्वान श्रेष्ठ आत्मा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम का सहारा लेते हैं, उच्चारण करते हैं, उनका जप करते हैं, उनके गुणों को ऐसे ही बखान करते हैं। तो आज सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम में हमने कैवल्य उपनिषद से इस मंत्रों को का स्वाध्याय किया। अब इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम। ओम।